दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह श्रृंखला में आज की वीडियो में प्रस्तुत है भारतीय इतिहास के अंतर्गत आधुनिक भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन, जिसमें हम भारत में सांस्कृतिक और सामाजिक सुधार आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, लोअर पीसीएस, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं के साथ साथ टीजीटी, पीजीटी, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट जेआरएफ इतिहास के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह श्रृंखला में एनसीईआरटी आधारित भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 17। दोस्तों, आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है वो देखिए, ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित है आपको बताना है। यानी ब्रह्म समाज का सिद्धांत क्या है या ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है, ये प्रश्न है आपके लिए। ऑप्शन है नास्तिकता पर, अद्वैतवाद पर, मूर्ति पूजा पर या बहुदेववाद पर। तो सही उत्तर ऑप्शन बी, अद्वैतवाद पर। देखिए दोस्तों, ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय द्वारा कलकत्ता में की गई थी और इसे हिंदू धर्म का प्रथम सुधारवादी आंदोलन माना गया। ब्रह्म समाज का स्वरूप भारतीय था और इसे अद्वैतवादी हिंदुओं की संस्था कहा जाता था। राजा राम मोहन राय एकेश्वरवाद में यानी एक ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। उन्होंने मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया। उनके उपदेशों का जो सार था वो सर्वधर्म समभाव था। तो याद रखिएगा, ब्रह्म समाज जो है अद्वैतवाद या एकेश्वरवाद पर आधारित था और ब्रह्म समाज में मूर्ति पूजा और अवतारवाद तथा बहुदेववाद का खंडन किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहलाता है। तो आप जानते भी हैं, आधुनिक भारत का पिता, नव जागरण के अग्रदूत, पुनर्जागरण का अग्रदूत या फिर नव प्रातः का तारा। दोस्तों, ये राजा राम मोहन राय की विभिन्न उपाधियां हैं और आधुनिक भारत में राष्ट्रवाद का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। देखिए, राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता और भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है। इन्होंने तत्कालीन हिंदू समाज में व्याप्त बुराइयों को समाप्त करने के लिए 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। मुगल शासक अकबर द्वितीय ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी और सामाजिक सुधार के क्षेत्र में देखा जाए तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों के फलस्वरूप लॉर्ड विलियम बेंटिक ने दोस्तों 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित किया था। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में सती प्रथा को 1829 में प्रतिबंधित किया गया था और ये काफ़ी हद तक राजा राम मोहन राय के प्रयासों से हो सका था। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था। तो आप जानते भी हैं, प्रार्थना समाज की स्थापना दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं। ऑप्शन रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, आत्माराम पांडुरंग या दयानंद सरस्वती। तो देखिए दोस्तों, प्रार्थना समाज की स्थापना बम्बई में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से 31 मार्च 1867 को हुई थी और इसके संस्थापक डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग थे। दोस्तों, प्रार्थना समाज के द्वारा अनेक सामाजिक सुधार कार्यक्रम आयोजित किए गए, चलाए गए। इसमें विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा और स्त्री पुरुष पुनर्विवाह की आयु में वृद्धि जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया गया। और दोस्तों, प्रार्थना समाज के द्वारा जाति प्रथा के भेदभाव को भी समाप्त करने का प्रयास किया गया था। तो याद रखिएगा, प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने केशव चंद्र सेन के प्रयासों से किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज 1875 की स्थापना कहाँ पर की थी, यानी किस स्थान पर आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। तो वो स्थान था बम्बई। दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की गई। बाद में 1877 में इसका मुख्यालय लाहौर बनाया गया था। आर्य समाज का मुख्य नारा था वेदों की ओर लौटो, यानी बैक टू द वेदाज। उन्होंने अपने उपदेशों का प्रचार आगरा से आरंभ किया और झूठे धर्मों का खंडन करने के लिए पाखंड खंडिनी पताका फहराया था।
और आर्य समाज ने छुआछूत जाति प्रथा का विरोध किया, लेकिन वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया था। तो याद रखिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना बंबई में 1875 में किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, MC सीतलवाड़, BN राव और अल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे किसके? स्वराज पार्टी के, ऑल इंडिया नेशनल लिबरल लिबरेशन के, मद्रास लेबर यूनियन के, या सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, आपका सही उत्तर हो जाएगा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, या जिसको भारत सेवक संघ या भारत सेवक समाज कहा जाता था। इसकी स्थापना आप जानते हैं कि 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई थी। और दोस्तों MC सीतलवाड़, BN राव, अल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर इसके प्रमुख सदस्य थे। गोखले का मानना था दोस्तों कि जब भारतीय शिक्षित होंगे तो उनका विकास होगा, और साथ ही वे पश्चिमी शिक्षा प्रणाली से भी अधिक प्रभावित थे। यद्यपि गांधी जी पश्चिमी शिक्षा प्रणाली के विचार से सहमत नहीं थे। तो याद रखिएगा, 1905 में स्थापित गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा भारत सेवक समाज के सदस्य थे MC सीतलवाड़, BN राव और अल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ऑप्शन है आपके देवेंद्र नाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन या श्याम चंद्र दास? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केशव चंद्र सेन। देखिए दोस्तों, 1872 में केशव चंद्र सेन के प्रयासों से नेटिव मैरिज एक्ट यानी ब्रह्म विवाह में लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़कों के लिए न्यूनतम 18 वर्ष निर्धारित की गई, और इस अधिनियम द्वारा बहुपत्नी प्रथा को भी समाप्त किया गया। तो याद रखिएगा, 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में केशव चंद्र सेन की महत्वपूर्ण भूमिका थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, 19वीं शताब्दी के प्रसिद्ध पारसी समाज सुधारक कौन थे? ऑप्शन है जमशेद जी टाटा, रतन जी टाटा, नवल जी टाटा या बहराम M मालाबारी? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, बहराम जी M मालाबारी। 19वीं शताब्दी के प्रसिद्ध पारसी समाज सुधारक बहराम जी M मालाबारी थे। इन्होंने बाल विवाह के विरुद्ध और विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में एक पत्र का संपादन किया था, और मालाबारी के प्रयत्नों के फलस्वरूप 1891 में बाल विवाह को प्रतिबंधित करने वाला एक प्रस्ताव लाया गया, जिसे मालाबारी प्रस्ताव कहा जाता है, और इसके परिणामस्वरूप एक अधिसूचना पारित हुई जिसे आयु सम्मति अधिनियम कहा गया, जिसमें 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो याद रखिएगा, 19वीं शताब्दी के प्रसिद्ध पारसी समाज सुधारक बहराम जी M मालाबारी थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे? तो सही उत्तर है मुकुंद राव पाटिल। दोस्तों देखिए, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। मुकुंद राव पाटिल ये बहुजन समाज के संस्थापक थे। बहुजन समाज की स्थापना 1910 में सतारा में ज्योतिबा फूले के विचारों से प्रेरित होकर मुकुंद राव पाटिल एवं शंकर राव जाधव ने की थी, और इसका उद्देश्य मुख्यतः कांग्रेस और ब्राह्मणवाद का विरोध करना था। कोल्हापुर में साहू महाराज ने ब्राह्मण दरबारियों के साथ विवादों के कारण इस आंदोलन का समर्थन किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य उद्देश्य था? आपको बताना है। ऑप्शन है प्रार्थना समाज, सत्यशोधक समाज, आर्य समाज या रामकृष्ण मिशन? तो सही उत्तर ऑप्शन बी, सत्यशोधक समाज। दोस्तों सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फूले द्वारा की गई थी, और ये जो संगठन था सत्यशोधक समाज, इसकी स्थापना पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए की गई थी। इस आंदोलन का उद्देश्य दलित और निम्न जाति के लोगों का कल्याण करना, उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ना, और इन्होंने स्त्रियों की स्थिति सुधारने के लिए उनकी शिक्षा के लिए 1848 में एक स्कूल खोला, और वे बाल विवाह विरोधी और विधवा पुनर्विवाह के समर्थक थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए, राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज, ये आपका सही सुमेलित है। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज, सही सुमेलित है। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन, सही सुमेलित है। महादेव गोविंद रानाडे थियोसोफिकल सोसाइटी, तो ये दोस्तों महादेव गोविंद रानाडे थियोसोफिकल सोसाइटी से संबंधित नहीं है, बल्कि ये प्रार्थना समाज से जुड़े हुए थे।
देखा जाए तो महादेव गोविंद रानाडे थियोसॉफिकल सोसाइटी से नहीं बल्कि प्रार्थना समाज से जुड़े थे। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी और ये भी सामाजिक कार्यों के लिए विख्यात है। आपके लिए एक प्रश्न है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी और भारत में इसका मुख्यालय कब और कहां स्थापित किया गया? अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? इसका मतलब अन्य विकल्प जो हैं वो सही सुमेलित नहीं है। देखिए, भारतीय ब्रह्म समाज, लाला लाजपत राय सही सुमेलित नहीं है। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय ने की थी और तत्वबोधिनी सभा केशव चंद्र सेन द्वारा नहीं, देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित किया गया। सत्यशोधक समाज देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा नहीं बल्कि ज्योतिबा फूले द्वारा। और द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे के शिष्य गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। तो सही उत्तर ऑप्शन डी केवल सही सुमेलित है, अन्य विकल्प जो हैं सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों और लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी, आपको बताना है। तो उत्तर है लड़कियों और लड़कों की आयु, लड़कियों की 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष निर्धारित की गई थी शारदा एक्ट के अंतर्गत। दोस्तों, शारदा एक्ट डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयासों से बना था। सन 1929 में ये बाल विवाह निरोधक अधिनियम शारदा एक्ट अस्तित्व में आया। इस अधिनियम के अनुसार लड़कियों के विवाह की न्यूनतम सीमा 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष निर्धारित की गई। 1891 में ब्रिटिश सरकार ने एज ऑफ कंसेंट एक्ट पारित किया था और इस अधिनियम के अनुसार 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो उत्तर है दोस्तों शारदा अधिनियम, जो कि बाल विवाह निरोध से संबंधित है, बाल विवाह के उन्मूलन से या बाल विवाह को कम करने के लिए इसमें लड़कियों की आयु 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष रखी गई थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? ऑप्शन है कुलीन जमींदार, नवीन धनवान व्यापारी, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग और शिक्षित मुसलमान। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। दोस्तों, सबसे पहले पश्चिमी सभ्यता ने शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को प्रभावित किया और 19वीं शताब्दी को भारत में धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण की सदी माना गया। हीगल ने कहा है कि पुनर्जागरण के बिना कोई भी धर्म सुधार संभव नहीं है और आधुनिक सामाजिक धार्मिक आंदोलन नवीन पाश्चात्य समतावाद, वैज्ञानिक मानसिकतावाद, तर्कवाद और मानवतावाद पर आधारित था। तो याद रखिएगा, सबसे पहले पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित होने वाला भारतीय वर्ग शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग था। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक कथन है दोस्तों। इसमें यह है कि किसने कहा है कि यदि भगवान अस्पृश्यता यानी छुआछूत को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। तो देखिए, ऑप्शन आपके डॉक्टर BR अम्बेडकर, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और महात्मा गांधी। तो सही उत्तर ये कथन बाल गंगाधर तिलक का है। बाल गंगाधर तिलक स्वतंत्रता आंदोलन के सक्रिय नेता थे। इनको लोकमान्य और भारत का बेताज बादशाह कहा जाता है। तिलक ने अपनी राष्ट्रवादी गतिविधियों में हिंदू धार्मिक क्रियाकलापों को महत्वपूर्ण स्थान दिया, लेकिन वे अस्पृश्यता और जातिवाद के विरोधी थे। अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करें तो मैं उस भगवान को भी नहीं मानूंगा। तो याद रखिएगा, तिलक एक राष्ट्रवादी, जातिवाद के विरोधी और अस्पृश्यता उन्मूलन के पक्षधर थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, आपको बताना है। ऑप्शन है मैडम HP ब्लावत्स्की, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय या स्वामी विवेकानंद। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, मैडम HP ब्लावत्स्की। दोस्तों, 1875 में न्यूयॉर्क में एक रूसी महिला ब्लावत्स्की और अमेरिकी सैनिक अधिकारी कर्नल अलकाट द्वारा थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई। इसके संस्थापक भारत में जनवरी 1879 पहुंचे और उन्होंने 1882 में मद्रास के समीप अड्डयार में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया और भारत में एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी प्रमुख महिला नेत्री थीं। दोस्तों,
तो याद रखिएगा, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में मैडम HP ब्लावट्स्की और कर्नल अलकाट द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे, आपको बताना है। तो उत्तर हो जाएगा आपका स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन में रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, बंकिम चंद्र चटर्जी और राजा राम मोहन राय हैं। इसमें से सही उत्तर आपका हो जाएगा 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद रहे। दोस्तों, नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद को माना जाता है। इन्होंने 1863 से 1902 तक रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं को साकार करने और उनका प्रचार प्रसार करने और भारतीय दर्शन का साधारण भाषा में वर्णन करने का इनको श्रेय दिया जाता है। 1893 में वे शिकागो गए, जहां उन्होंने विश्व धर्म संसद यानी वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में भारत की ओर से सनातन धर्म की व्याख्या की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है। तो एक महत्वपूर्ण नाम है, देखिए दोस्तों, गोपाल हरि देशमुख। महाराष्ट्र के समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख, जिनका की कार्य जो समयकाल है 1823 से 1892 है, ये पेशे से न्यायाधीश थे जो 1880 ईस्वी में गवर्नर जनरल की परिषद के भी सदस्य थे। गोपाल हरि देशमुख के राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता प्रतीक के रूप में हस्त निर्मित खादी वस्त्र पहनकर 1876 ईस्वी में दिल्ली दरबार में उपस्थित हुए थे। ये ज्ञान प्रकाश, इंदु प्रकाश, लोकहितवादी के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो दोस्तों, गोपाल हरि देशमुख को महाराष्ट्र में लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कलकत्ता के सुप्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज, जिसको कि पूर्व में हिंदू कॉलेज कहा जाता था, इसकी स्थापना किसने की थी। ऑप्शन है, देखिए, नैथियल वालिच, राजा राम मोहन राय, देवेंद्र नाथ टैगोर या विलियम कैरी। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय। दोस्तों, 1817 में कलकत्ता के सुप्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज जो हिंदू कॉलेज था, इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर की सहायता से की। पाश्चात्य पद्धति पर आधारित उच्च शिक्षा देने वाला ये प्रथम कॉलेज था जो कि मानवतावाद, तर्कवाद, समतावाद पर आधारित था। 1854 में ये कॉलेज प्रेसिडेंसी महाविद्यालय बना था। तो याद रखिएगा, कलकत्ता में प्रेसिडेंसी कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न आसान है, आप जानते भी हैं कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, आपको बताना है। तो सही उत्तर है स्वामी विवेकानंद, जिनका कि मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। और दोस्तों, स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए स्वामी विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन को स्थापित किया। सबसे पहले मठ की स्थापना कलकत्ता के समीप बारानगर में की गई। उसके बाद बेल्लूर, कलकत्ता में मिशन को स्थानांतरित किया गया और 1899 में अल्मोड़ा के मायावती नामक स्थान पर वेलूर मठ की एक शाखा अद्वैत मठ की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न, और ये जो चैप्टर है भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, इसका लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सी थी। ऑप्शन देखिए, ब्रह्म समाज, आत्मीय सभा, ब्रह्म सभा या तत्वबोधिनी सभा। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, आत्मीय सभा। दोस्तों, राजा राम मोहन राय ने 1814-15 में कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की और इस संस्था का उद्देश्य एकेश्वरवाद के मत का प्रचार करना और दर्शन और सामाजिक सुधारों पर चर्चा करना था। वर्ष 1823 तक ये सभा निष्क्रिय हो गई और वर्ष 1839 में देवेंद्र नाथ टैगोर ने राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रकाशन के लिए या प्रचार के लिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। तो याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था आत्मीय सभा थी। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो जो है सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह श्रृंखला के अंतर्गत आधुनिक भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।